झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बस बिल्कुल आखिरी मरहले में है। कल बजट सत्र का आखिरी दिन है। उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थोड़े समय के लिए सदन के अंदर अपनी बातों को रखा है। इस दौरान उन्होंने नियोजन नीति और रामनवमी जुलूस के विरोध को लेकर के वहां के विधायक मनीष जायसवाल जी ने जिस तरह से विरोध प्रकट किया है उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। बहरहाल अभी फिलहाल लंच का समय है। तमाम जो विधायक हैं अभी लंच में है, लेकिन उससे पहले और जो 11 बजे से लेकर के 1 बजे पौने 1 बजे तक जो सदन चला उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है और झारखंड की जनता को क्या कुछ इस पूरे सत्र से मिला है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं मदन, जो आपको पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। एक तो ये है कि मुख्यमंत्री ने बहुत लंबे समय के बाद आज सदन में बातें कही हैं, उन बातों में क्या कुछ है आज? लगातार बीजेपी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और तमाम जो विधायक हैं वो ये मांग कर रहे थे कि सदन जब शुरुआत हुए थे तो उस समय जो गतिरोध सदन के भीतर देखने के लिए मिल रहे थे उसको लेकर के कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि चलते सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना वक्तव्य रखेंगे नियोजन नीति को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के। लेकिन अब ये आप देख रहे हैं कि आज सदन का जो है 1 दिन बचा है समाप्ति में, तो ऐसे में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार की तरफ से जो मुखिया हैं वो अपना वक्तव्य दे, क्योंकि अगर वो आखिरी सत्र के समाप्ति में अपना कुछ भी बयान देते हैं या बात रखते हैं तो फिर उसमें चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिए आज लगातार ये मांगे की जा रही थी कि सदन में मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखें, तभी हम लोग भी अपनी बातें रख सकते हैं। तो आज जैसे ही मुख्यमंत्री सदन में पहुंचे उसके बाद लगातार बीजेपी के विधायक वेल में उतर करके ये मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जब मौजूद हैं तो अपना पक्ष रखें। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, सबसे पहले उन्होंने देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा का मामला उठाया और कहा कि पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि सदन को सत्ता पक्ष के लोग बाधित कर रहे हैं। वही स्थिति वो यहाँ भी चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो ये भी प्रयास किए कि बीजेपी के लोगों से पूछना चाहा कि आखिर आप 1932 के समर्थक हैं या 60-40 के समर्थक हैं, जिस पर बीजेपी के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम 1932 के समर्थक हैं, 60-40 नहीं चलेगा। तब विस्तार से उन्होंने स्पीकर से मांग किया कि जिस तरह से राम भक्त होने का ये लोग अपना परिचय देते हैं, ऐसे में कुर्ता फाड़ कर सदन में जो दृश्य दिखाया है, वीडियो वायरल किया है, ऐसे में सदन से कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि राम भक्त होने का कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, राम भक्त तो हम हैं जो 20 वर्ष के शासनकाल में इन लोगों ने निवारनपुर स्थित जो राम मंदिर है उसका जीर्णोद्धार नहीं किया, सौंदर्यीकरण नहीं किया, वो हम खुद जाकर किए हैं, किसी ने मुझे बताया नहीं है। इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भगवान सब कुछ देखते हैं, आने वाले वक्त में सबको इसका जवाब मिलेगा। लेकिन नियोजन को लेकर के भी या फिर स्थानीयता को लेकर के भी जो भी सवाल है उसके जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन जो घेरने की कोशिश हो रही है इसमें हम कहीं फंसने वाले नहीं हैं। इनको लगता है कि इस सवाल में हम फंस जाएंगे, इसीलिए इस तरह के हंगामे कर रहे हैं ये लोग। लेकिन अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री का जब कल समापन भाषण होगा तो उसमें क्या कुछ होता है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि सभी अस्त्र सिर्फ इन लोगों के पास ही नहीं है, हमारे पास भी अस्त्र है और उस अस्त्र का इस्तेमाल हम अपने सही समय पर करेंगे, इसलिए इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। पेट में दर्द अगर इन्हें होता है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये माना जाए कि जब कल मुख्यमंत्री सदन में अपना अभिभाषण देंगे उससे पहले मुख्यमंत्री ने ये बता दिया है कि उनका क्या लाइन लेंथ रहेगा कल बोलने का, तो ये हम माने कि कल भी जो आखिरी दिन है सत्र का वो भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए यही है स्थिति कि सदन के अंदर या सदन के बाहर जिस तरह से बीजेपी के विधायक लगातार ये मांग कर रहे थे, तो स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री का ये कोशिश होगा कि वो कल एक नया कुछ जो कैबिनेट से भी पास हुआ है उसका विस्तृत जानकारी सदन के माध्यम से राज्य की जनता को भी और विपक्ष के लोगों को भी देंगे। आखिर वो क्या है जो नई नियोजन नीति है उसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री कल सदन के माध्यम से राज्य की जनता और लोगों को बताएंगे। जी, तो ये क्या लग रहा है अब जो विपक्ष का तेवर है, पूरे करीबन 1 महीने का ये सत्र है, अब तक 15 या 16 कार्य दिवस हो चुके हैं, ये माना जाए कि कल जो कंक्लूड किया जाएगा तो इससे कुछ झारखंड की जनता को कुछ आउटकम मिलेगा ये बजट सत्र से, ऐसा उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए अगर कुछ घोषणा होती है और झारखंड के लोगों के हित में होती है जो नियोजन नीति है, तो उसका सबसे बड़ा फल इस सत्र का यही होगा कि आखिरी में भी मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को एक तोहफा दिया। लेकिन वो क्या है, राज्य के लोगों को मंजूर है कि नहीं,
देखिए, आज भी बीजेपी को घेरने में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 की बात तो करते हैं, लेकिन जो कोर्ट में इसके खिलाफ आवेदन देते हैं या फिर जो रिट याचिका दायर करते हैं, वो कौन है? वो भी बीजेपी। उन्होंने रमेश हांसदा का नाम लिया है। हाँ, रमेश हांसदा को ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो कौन लोग हैं जो कोर्ट तक जाते हैं। तो ऐसे में पक्ष-विपक्ष दोनों अपने हिसाब से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि कल जब मुख्यमंत्री का वक्तव्य होगा सदन के भीतर, तो वो क्या कुछ खास होता है, क्या विशेष झारखंड के लोगों के लिए होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आपने सुना किस तरह से आज जो सदन की कार्रवाई है वो फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड हाफ में शुरू होना है। उसमें देखना है कि सेकंड हाफ में कार्रवाई जो है वो स्मूथ चलती है या फिर वो भी हंगामे की भेंट चली जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने शॉर्ट भाषण में कहीं न कहीं विपक्ष को घेरेबंदी करने की कोशिश की है, उससे ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कल जब मुख्यमंत्री का समापन भाषण होगा तो उनमें किन तथ्यों पर और किस लाइन और लेंथ को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। बहरहाल विपक्ष भी तैयार है और सत्ता पक्ष भी तैयार है, लेकिन झारखंड की जनता कितनी तैयार है, उनके हाथ में क्या कुछ आएगा इस सत्र से, ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।